धन्यवाद हो, हालेलुया। पिछले दिनों में पौलुस की जीवन में हमें देखने को मिलता है, ये सेवकाई के लिए मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता। प्रेरितों का काम 20 अध्याय 24वां आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। धन्यवाद हो, जैसे हम प्राण को कुछ समझता है तब हमारे हालेलुया जो चारों तरफ होने वाली परिस्थितियों को हम ध्यान देता है। जब मेरे प्राण को कुछ नहीं समझता हूँ, उसके खिलाफ आने वाला हर एक चीज़ को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए इस तरीके से समर्पण करें, कुछ भी हो जाए परमेश्वर का मर्जी। इसलिए हम अपने आप को हालेलुया उस बात को समझ लेना और चिंता करते हुए मतलब उसी के लिए प्राण के लिए जितना भी भाग दौड़ करें सब कुछ व्यर्थ है। हाँ, यहोवा नगर का संभालता नहीं है, यहोवा हालेलुया नगर नहीं बनाता है, तो व्यर्थ करने वाले का हालेलुया उसका रखवाली करने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना इधर लिख रहा है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं। धन्यवाद हो, एक ही उद्देश्य है। अगर मैं प्राण के लिए कुछ करना है, प्राण के लिए कुछ सोचना है, तो मेरा सेवकाई पे ठप्पा लगेगा। धन्यवाद हो, हमें तो दिक्कत वही है, शारीरिक हालेलुया और आत्मिक, ये दोनों के बीच में परेशानी होता है। लड़ाई भी उधर ही होती है। शैतान नहीं है हमारे साथ लड़ाई करने वाला, हालेलुया। परेशानी सब हमारी शारीरिक स्वभाव है। इधर आप प्रभु के दास इस प्रकार कह रहा है, मैं उसे प्रिय जानने के लिए मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हम दो अपने प्राण को कुछ समझते हुए दूसरे प्राण को कुछ नहीं समझता, ये हालत में है। दूसरों के लिए कुछ भी करेंगे, धन्यवाद हो, मतलब विरोध में। अपने लिए हालेलुया जैसे भी हो वो ठीक है, आई एम सैटिस्फाइड। धन्यवाद हो, खुद की स्वभाव में खुद की चाल चलन में हर बात में सैटिस्फाइड, अच्छा लगता है। लेकिन दूसरा अच्छा चले और कुछ भी करे वो सैटिस्फाई नहीं है, अच्छा भी नहीं है। पौलुस बता रहा है, मैं अपने प्राण को कुछ समझेगा तो मेरा सेवकाई नहीं चलेगा। इस प्रकार हालेलुया प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मेहनत करना पड़ेगा, हालेलुया। जो सेवकाई हमारे ऊपर प्रभु ने सौंपी है उसकी रखवाली करना, उसके लिए भाग दौड़ करना, ये छोटी बात नहीं है। हम सेवकाई को पेटी में बांध रखा है और अपनी सेवकाई में, अपने प्राण की सेवकाई में भाग दौड़ कर रहा है, अपना जीवन उस तरीके से चल रहा है। हालेलुया, इस बात को समझना, हमें जो सेवकाई किस प्रकार मिली है, परमेश्वर की दया के अनुसार मिली है। हमारी कोई योग्यता देखकर हमें हालेलुया सेवकाई के लिए बुलाया नहीं है। परमेश्वर के दास जो पौलुस इस बात को समझ रहा है, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 1 और 2 इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो सेवा मिलने वाला बड़ा घमंड से चलते हैं, हाँ जी मैं एल्डर हूँ, हाँ जी मैं पास्टर हूँ, हाँ जी मैं प्रेस्बिटर हूँ, पता नहीं कौन कौन सा बिटर है। धन्यवाद हो, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर की दया से आपने उद्धार पाई है। परमेश्वर की दया से आप उस यीशु मसीह को अब्बा पिता करके पुकारने का हालेलुया वो दर्जा मिली है। धन्यवाद हो,
परमेश्वर की दया से आपको अगर सुसमाचार सुनाने वाला या सेवक की हालेलुया दर्जा मिली है। हर एक व्यक्ति हालेलुया सेवक है। हर एक व्यक्ति मेल मिलाप का वचन लेके चल रहा है। अगर आप मेल मिलाप में आया, अगर अंधकार में से बचकर अनंतकाल की मृत्यु से बचकर अनंतकाल की जीवन के लिए आप तैयार हो रहा है, इस खुशखबरी को, उस सुसमाचार को दूसरे को बताना हमारा फर्ज है। धन्यवाद हो। ये ड्यूटी हम पर है, ये सेवकाई हम पर है। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों हम बार बार पढ़ते हैं, अच्छा है, 5 अध्याय उसका 18, 19, 20 पढ़िएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। धन्यवाद हो। समय नहीं है, फिर भी मैं उसके 15 से मैं पढ़ना चाहूंगा, 15 से। और वह इस निमित्त हम सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। ये समझेगा तो आगे का प्रोग्राम भी समझेगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी बोलो, मैं परमेश्वर का दास हूं या एल्डर हूं या पास्टर हूं या डीकन हूं या कुछ भी हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। चाहे प्रेस्बिटर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे सेक्रेटरी हो, कोई फायदा नहीं है। आपने ये समझना है। हालेलुया। और वे इस निमित्त सबके लिए मरा। धन्यवाद हो कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए। हम तो अपने प्राण के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। हम अपने प्राण के लिए जरा सा बाल मानद भी नहीं छोड़ेगा। मैंने हालेलुया जो भी बोले वही होना है, मेरी इच्छा वही चलना है। और इस तरीके से अपने प्राण के लिए करते 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 ऐसा हालेलुया अवस्था में आ गया, मन कठोर हो गया है। आत्मिक बातों के लिए मन कठोर हो गया, परमेश्वर की सेवकाई के लिए मन कठोर हो गया, दूसरे को सुसमाचार बताने के लिए मन कठोर हो गया। अपने जीवन में तो सुसमाचार की फल प्रकट नहीं है, तब दूसरे को क्या दिखाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपना अनुभव से दूसरे को बताना चाहिए। हमारे जीवन में वो अनुभव नहीं है तो दूसरे को क्या बताएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। और वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आगे तो अब से किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। हालेलुया। पौलुस बोल रहे हैं शरीर के अनुसार ना समझेंगे, क्योंकि ये शरीर का कोई महत्व इधर नहीं है। हम दो भाई भाई, मेरा मेरा, तेरा तेरा, इसी में ही प्रोग्राम चल रहा है। धन्यवाद हो। अब तक बोलते हैं विश्वासी, किस पर विश्वासी? बोलते हैं चेले, कौन सी चेले? बोलते हैं सेवक, कौन सा सेवक? अपने आप को इनकार नहीं करेगा तो सेवक नहीं बनेगा। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, मतलब रिश्ता कोई नहीं है। धन्यवाद हो। मैं सेवकाई करते समय शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें होता था, बाद में हालेलुया हालात, जो वचन सीखते समय हालात को बराबर समझने की अक्ल मिली है। धन्यवाद हो। बुद्धि मिली है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तरीके से विरोध हो जाए, कोई कुछ कहें, ऐसे कहें वैसे कहें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए जीना है। मैं शरीर की भाव से किसी को नहीं समझता हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ। हालेलुया। शरीर की भाव से, हालेलुया, शरीर के अनुसार ना समझेंगे किसी को। और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से ऐसे नहीं जानेंगे। इसलिए
धन्यवाद हो। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में तो है, वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, हाँ। देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। बपतिस्मा तो ले लिया, अन्य भाषा अटा कटा बहुत जोर जोर से बोलते हैं, लेकिन जीवन कैसा है? धन्यवाद हो। इस बात को समझना, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि। हम ये रोज पढ़ना, आयत को पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने आप को समझ लेना, ये नई सृष्टि है या पुरानी स्वभाव साथ में है, पुरानी इच्छा साथ में है, पुराना जो कुछ भी चाल चलन साथ में है। अगर जब तक पुराना है तो नई जीवन किसी चाल कैसे चलेंगे? हालेलुया। बपतिस्मा लिया है नई जीवन किसी चाल चलने के लिए। और हालेलुया, इस बात को समझना, ये सब बातें पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है, सब नई हो गई, एक बाकी नहीं है। हालेलुया। अभी हम लोग बोलते हैं इतना थोड़ा सा और बदलाव आना है, नहीं होना है तो पूरे के पूरे नहीं होना है। आगे ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये सब बातें ध्यान से सुना, बैकग्राउंड क्या है इस तरीके से बताया। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए मरा है तो आपने जीना उनके लिए, यीशु मसीह के लिए। और शरीर की रिश्ता उधर कोई नहीं समझना, कुछ नहीं समझना, शरीर की कोई रिश्ता कुछ नहीं है, आत्म की रिश्ता है। हालेलुया। हम अपने भाई को, मैं सगा भाई को या भाई लोगों के साथ बात करते कितना समय हो जाता है, लेकिन अपने इधर की हालेलुया सुसमाचार के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए भाई लोगों के साथ हर रोज संगति करना अगर नहीं करेगा तो दुखी हो जाता है। वही संगति हालेलुया शरीर की भाव से नहीं है, आत्मिक भाव से। शायद आप शरीर को घायल करना शुरू, हालेलुया, उसको निंदा बदनामी करे, कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। हम आत्मिक रूप से बदलते जाना है और शरीर की भाव से। इसलिए हालेलुया गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16-17 में इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम किसी शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। शरीर की लालसा, जो रिश्तेदारी है, भाई बहन, जो माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। अगर इस दर्जा में आ गया मतलब आत्मिक बन गया। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। धन्यवाद हो। ये तो हमें मालूम है, फिर भी हम इस बात को समझते नहीं है। ये बराबर मालूम है, फिर भी ये बात रोज हमारी घर में, हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। ये दोनों विरोधी, एक दूसरे से अगला, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन इसलिए कि जो तुम करना चाहो वो ना करने पाओ। हालेलुया। आप जो चाहते होंगे स्वभाव में बदली लाने के लिए, बातों में बदली लाने के लिए, चाल चलन में बदलाव लाने के लिए, हालेलुया, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, लेकिन बदल नहीं पाता। क्यों? हालेलुया। पुरानी बीत गई नहीं है, पुरानी साथ में है। धन्यवाद हो। नई सृष्टि बन गया तो पुराना बीत गई। हालेलुया। अगर पुराना बीत गई नहीं है, बीता नहीं है, पुराना अभी भी साथ में है, तो नई सृष्टि नहीं है। हालेलुया। सब बात को समझना। उधर आगे पढ़िए। ये सेवा परमेश्वर की ओर से, ये जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, अर्थात हालेलुया, पास्टर को सौंपी, डीकन को सौंपी नहीं है, जो उनके लिए मरा, उनके लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए समर्पण करते हैं, जो पुरानी बीत गई नहीं हो गई है, उनके विषय में कहते हैं ये सेवा तुम्हें दिया है और मेल मिलाप की सेवा तुम्हें दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को उन पर ना लगाया और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत है। कैसे राजदूत है? जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत। धन्यवाद हो। कैदी राजदूत। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर
हमारे लिए सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में आया, हमारे लिए मरा। अगर हम उनके लिए नहीं जी रहा है तो हालेलुया कोई फायदा नहीं। इसलिए इधर कहता है ये सेवकाई हमें कैसे मिली, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। दया से मिली है ये सेवा, हमारे ऊपर मिली है। ये मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवकाई हालेलुया जब परमेश्वर की दया से हमें मिली है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। हमारे घर के अंदर आपस में जो लड़ाई चलते समय बोलने वाला एक एक बात अगर बाहर सुनेगा तो कैसा लगेगा। हमें तो लज्जा तो है नहीं, रोज रोज करते रहते हैं, रोज रोज बोलते रहते हैं। हालेलुया इस बात को समझना हमारी जीवन में इस प्रकार है। लज्जा की बातें हमें कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 13वां आयत भी पढ़िएगा। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 13वां आयत। मैं तो पहले निंदा करने वाला, मैं तो पहले कैसा था, दया हुई है, निंदा करने वाला था। हालेलुया। और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। मुझ पर दया हुई। हालेलुया मुझ पर दया हुई। कैसा था? मैं तो पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला था और हालेलुया अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर परमेश्वर की ओर से दया हुई। जब परमेश्वर की ओर से दया हुई, इस बात को हमें समझना है। हालेलुया जब ये बात को नहीं समझेंगे, परमेश्वर की दया को स्मरण नहीं करेंगे, हालेलुया हम अपनी सेवकाई क्या करेंगे? अपने प्राण के लिए जी रहा है तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे ये काम किए थे। धन्यवाद हो। मैंने जो किया था, पहले जो किया था, मेरे अज्ञानता के समझ में था। मैं कुछ समझता नहीं था, सही वजन नहीं समझ पाता है। पौलुस ये अपना विषय बता रहा है। धन्यवाद हो। आप बताइए, अपने आप को सोचिए, आप कैसे कर रहा है? सब कुछ जानबूझ कर रहा, सब कुछ समझते हुए कर रहा है। मुझे इस तरीके से पुरानी बातें बीत गई, नई हो गई, परमेश्वर की सेवकाई पे मुझे चलना चाहिए, लेकिन मैं अभी कैसे चल रहा हूं? पौलुस बोल रहा है, हालेलुया मैं तो पहले निंदा करने वाला था। आप हालेलुया ये अज्ञानता में निंदा करने वाला बना। आप सब कुछ समझते हुए निंदा कर रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और सताने वाला, अभी तो बोलकर भी सताएंगे, हाथों से भी, जिस तरीके से सताना वो सताएंगे। पौलुस अज्ञानता में किया था, अनजाने में अविश्वास की समय पर किया था, लेकिन आप विश्वासी होने पर भी कर रहा है आगे। और अंधेर करने वाला, धन्यवाद हो, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि अविश्वास के समय पर हालेलुया क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे हालेलुया वे काम किए थे, ये काम किए थे। इसलिए बता रहा है हालेलुया। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। हालेलुया ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। धन्यवाद हो। पौलुस इस प्रकार अपने लिए कह रहा। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 6 भी पढ़िएगा उसके साथ। दूसरा कोरिन्थी
3 अध्याय जिसने हमें उसका 6, जिसने हमें नई नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पुरानी बीत गई, हालेलुया, नई हो गई तो आत्मा के, वाचा के, आत्मा के, व्यवस्था के हालेलुया हम भागी हो गए। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसका 2 आयत पढ़िएगा, पहला भी दूसरा भी पढ़िएगा। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं है वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए कहते हैं, धन्यवाद हो, कौन सी सेवकाई मिली? वाचा के सेवक, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने का योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आत्मा के अनुसार चलता है, दूसरे को जिलाता है, खुद को भी जिलाता है, अदनाकाल की जीवन के लिए तैयार करता है। लेकिन हालेलुया, अगर शरीर के अनुसार जी रहा है, शरीर के अनुसार चल रहा है, मृत्यु के अधीन जाएगा, दूसरे को मरने के लिए आनंदकाल की हालेलुया मृत्यु के अधीन ले जाने का प्रोग्राम करेगा। पढ़िएगा दोबारा उसको। अतः जब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगला, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो पढ़ लीजिएगा, बस 2 ही काफी था। इस बात को समझना, व्यवस्था के अनुसार, आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलना है, वो ही हालेलुया आनंदकाल की जीवन के लिए कार्य करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3, जल्दी पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 3। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। धन्यवाद हो। उसका 3:2 भी मिलाए। मैं तेरा काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। परमेश्वर जान रहा है, ये आपका काम जान रहा है, आपका परिश्रम जान रहा है और आपका धीरज जानता है। क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, आप परखने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, परमेश्वर जानता है। और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं। तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यीशु मसीह के जो प्रेम उसके साथ जो है, अब किसके साथ प्रेम कर रहा है? शारीरिक अवस्था पर, अपने प्राण के लिए। हालेलुया। आत्मिक प्रेम कहाँ चला गया? धन्यवाद हो। ये कमी कहना है, पहला सा प्रेम हमसे हट गया है। यीशु मसीह हालेलुया लूका 18 में इस प्रकार कहता है, मैं जब आऊँगा हालेलुया इस पृथ्वी पर विश्वास पाएंगे या नहीं। बहुतों के अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों के प्रेम ठंडे हो गए। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, परमेश्वर सब कुछ जानता है। एफेसी 3:13, एफेसी 3:13। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए जो क्लेश तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए जो मुझे हो रहे हैं, हाँ, मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छोड़ो। हालेलुया, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। उनमें सारी, हाँ, तुम्हारी महिमा है। एक और बार पढ़िएगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण हियाव ना छोड़ो। हालेलुया, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। इसी कारण उस पिता के सामने मैं घुटने टेकता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक घराने का नाम उसी के द्वारा रखा है। जब मसीही जीवन में आए, मसीही जीवन में मसीही परिवार हो जाता है, मसीही चाल चलन हो जाता है, मसीही बातें होती है, मसीह की, हालेलुया, हर बात मसीही हो जाता है। जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आत्मिक जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया, इस बात को समझना। आत्मिक जीवन का मतलब है हम दूसरों के लिए कष्ट उठाना, एक वरदान है। हालेलुया, हमने कल पढ़े थे ना, पहला थिस्सलुनी, परसों पढ़े थे कल, पहला थिस्सलुनी 3 का 3 दोबारा मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनी 3 का 3, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए। हाँ, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए, ठहराए, मतलब क्लेशों के लिए। फिलिप्पी 1:29 में भी इस प्रकार लिखा है। धन्यवाद हो, ये एक वरदान है, परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि, मुझ पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अनुग्रह हुआ है ये, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसे जो तुमने मुझे करते देखा है, और आप भी सुनते हो मैं वैसा ही करता हूँ। धन्यवाद हो। एक बात है, ये चीज व्यक्ति समझ लिया है। कौन व्यक्ति समझ लिया है? परमेश्वर के दया के अनुसार मुझे ये सेवकाई मिली है, इसलिए मैं हियाव नहीं छोड़ता। धन्यवाद हो। यशायाह में 40 का 30 इस प्रकार लिखा है। हालेलुया, जैसे सेवकाई में चलने वाला हियाव नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया, जो बाकी लोग इस प्रकार लिखा है, तरुण तो तकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करता जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे उकाबों के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। एक नया बल, नए सृष्टि बन जाता है। आत्मा की व्यवस्था से चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं। धन्यवाद हो, एक नया बल प्राप्त होता है। हर रोज हमारे जीवन में नई अवस्था हो जाती है, थके हुए नहीं है। आखिरी श्वास तक हमें ये दया पाकर ये सेवकाई की, हालेलुया, काम करते रहना है। ये परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर, ये सेवकाई मिली। धन्यवाद हो। एफएसी 3 अध्याय उसका 7 और 8 में इस प्रकार लिखा है। पढ़िएगा, एफएसी 3 अध्याय उसका 7 और 8। एफेसियों के पत्री, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस ज्ञान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस समाचार का सेवक बना, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हालेलुया, ये प्रकट करके जब दिया ना, धन्यवाद हो, सेवक बनकर जाता है। धन्यवाद हो। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया,
उस सुसमाचार का सेवक बन। धन्यवाद हो मुझ पर जो सब पवित्र लोगों से, छोटे से